परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। सोचते हैं ऐसे लोगों को, एक भी व्यक्ति को हमारे जीवन से हमें गंवाना नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके बारे में अच्छा सोचता है, उस व्यक्ति को आपको कभी नहीं गंवाना है, क्योंकि अच्छे सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। इसलिए जब आप लोगों के साथ समय बिताओगे आपको पता चलेगा लोग कैसे हैं। लोगों का मिस्टेक जब आपके सामने आएगा, आज होता क्या मालूम है, किसी का अगर शादी हो जाता है, ऑलमोस्ट 90 से 95% ऐसे केसेस हैं। शादी होने के बाद बहू घर पर जाती है और कुछ समय तक वो बहू और सास वो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में वो सास जो है वो अत्याचार करने लगती है बहू पर कि तू बराबर से लादी नहीं पोंछती है, और तू बराबर से खाना नहीं पकाती है, और तू बराबर से कपड़े नहीं धोती है, और वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीज़ें। और फिर इन दोनों में झगड़े होने लगते हैं, और जैसे झगड़े होने लगते हैं फिर ये जो नई नवेली बहू है ये अपने पति को कहती है, अलग रहना रहो, नहीं तो मैं जा रही हूँ मेरे माँ के घर पे, क्योंकि आपकी माँ बहुत सताती है। एक्चुअली यहाँ पर समस्या क्या मालूम है, यहाँ पर समस्या ये है कि वो जो सास है उसके साथ भी ऐसे ही अत्याचार हुआ था। अब वो क्या करती है, वो सारा चीज़ों को याद रखती है और कहती है कि बहू के साथ ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए, लेकिन आप गलत कर रहे हैं। अगर उसने मिस्टेक किया तो आपको उसको सिखाना है, ताड़ना देते हुए नहीं, लेकिन प्यार से। लेकिन वो जब आपके उम्र की हो जाएगी, हो सकता है कि आप 50 साल के हैं, आप 45 साल के हैं, और आपकी जो बहू आई है वो 20 साल की है, 22 साल की है, 25 साल की है। आपके उम्र में आने के लिए उसको 20 साल लगेंगे। आप जिस प्रकार आज काम कर रहे हैं, 20 साल पहले आप वैसे काम नहीं करते थे। आपसे बहुत मिस्टेक हो जाता था, आपसे बहुत गलतियां हो जाती थी। तो 20 साल के बाद आज आप परफेक्ट हो सकते हैं, आज परफेक्ट है, तो उसको भी 20 साल का टाइम दो। 20 साल के बाद आप जिस प्रकार 45 साल की उम्र में थे, वही चीज़ आप उनसे अपेक्षा कर सकते हैं। 45 साल का अनुभव उनके 25 साल में आप अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए जब वो कुछ गलती करे, उसे बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है, कोई इश्यूज नहीं है, धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे। उनको डांटने के बजाय उनको आप समझाए। लेकिन लोग ऐसे नहीं करते, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लोग डांटना चालू करते हैं। मेरा लड़का है इसलिए इसको झेल रहा है, नहीं तो दूसरा होता कभी का भगा दिया होता। नहीं नहीं नहीं, ये बोलने का तरीका नहीं है। सेम उसी प्रकार आत्मिक रीति से मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जब कोई नया व्यक्ति मिलता है वो बहुत सारी समस्या में रहेगा, वो झूठ बोलता रहेगा, वो बहुत सारी गलत चीजें करता रहेगा। आपको क्या करना है, उसके साथ समय बिताते हुए अपनी जो आदत है उसके अंदर उंडेलनी है, अपनी अच्छी बातें उसके अंदर उंडेलनी है, उसको समझाना है, उससे प्रेम से व्यवहार करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसको मदद करना है, उसको संयोग करना है, और परमेश्वर उसके जीवन को बदलेगा, परमेश्वर सुधारना लाएगा। हम कभी कभी क्या करते मालूम है क्या, 100 बार इसको बोला प्रार्थना में आने के लिए, 100 बार इसको बोला चर्च में आने के लिए, ये व्यक्ति गंभीर नहीं, इसको कभी बोलूंगा ही नहीं चर्च आने के लिए। नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। आपको इस विश्वास में आने के लिए आपको कितना समय लगा और कितनी संगति लगी वो सोचो। आपको कितना समय किस व्यक्ति ने निवेश किया वो सोचो। आपके साथ कैसे व्यवहार किया वो सोचो। आपको जो चीज़ बुरा लगा वो चीज़ दूसरे के साथ वैसे व्यवहार मत करो। आप योजना करो
और जब आप इन चीज़ों को साथ में लेकर हर दिन परमेश्वर के लोगों के साथ समय बिताना चालू करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कुछ समय के बाद आप देखोगे परमेश्वर अद्भुत तौर पर आपको इस्तेमाल करेगा। हजारों के तादाद में आपके पास गवाहियाँ होगी, लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे और अद्भुत चिन्ह चमत्कार आपके जीवन के द्वारा होंगे अगर आप प्रतिरोज परमेश्वर के लोगों के साथ एक मन होकर मुलाकात करेंगे, मध्यस्थी करेंगे, प्रार्थना करेंगे, साथ में बैठकर भोजन करेंगे। परमेश्वर अद्भुत चीज़ें आपके जीवन में करेंगे।